गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 11 अल्कोहल फिनोल एवं ईथर के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल और फिनोल में अंतर। ठीक है, अल्कोहल और फिनोल में जो अंतर है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके इस लेसन से। ठीक है, तो इसका आपको कुछ परीक्षाओं के द्वारा हम अल्कोहल में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो हम अंतर लेंगे वो लेंगे लिटमस परीक्षण लेंगे। ठीक है, कौन सा परीक्षण? लिटमस परीक्षण। ठीक है, लिटमस परीक्षण में क्या होता है कि जब लिटमस का जो इसमें अल्कोहल के साथ जब लिटमस पेपर की जब रिएक्शंस होती है तो यह क्या करता है, यह लिटमस पेपर में कोई प्रभाव नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, अल्कोहल को यह प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अल्कोहल लिटमस पत्र को कोई प्रभावित नहीं करता, किंतु क्या होता है फिनॉल जो होता है वह क्या करता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, आपने नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो पहला परीक्षण आपका लिटमस हुआ जिसमें अल्कोहल आपका क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है, और दूसरा फिनॉल जो क्या करता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, दूसरा परिवर्तन हम देखें परीक्षण तो फेरिक क्लोराइड। ठीक है, दूसरा परीक्षण हम देखते हैं तो आपका क्या होता है, फेरिक क्लोराइड। जब तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल फेरिक क्लोराइड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता। ठीक है, जबकि हम बात करें आपके फिनॉल की बात करें तो फिनॉल क्या करता है, जब इसके साथ हम उपचारित करते हैं तो हमें बैंगनी रंग का उत्पाद मिलता है। ठीक है, तो वह क्या करता है आपका फेरिक क्लोराइड के साथ उपचार करने में फिनॉल लाल से बैंगनी कलर में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। क्या हो जाता है इसका, जब परीक्षण करते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ परीक्षण करते हैं तो लाल से बैंगनी रंग में आपका क्या हो जाता है, यह परिवर्तन हो जाता है, बैंगनी रंग में आपका चेंजेस हो जाता है फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर। जबकि हम बात करें ब्रोमीन परीक्षण की बात करें, तीसरे नंबर की बात है ब्रोमीन परीक्षण। ब्रोमीन परीक्षण की बात करें तो ब्रोमीन परीक्षण में भी हम देखते हैं तो ब्रोमीन परीक्षण में जो अल्कोहल है इसके साथ कोई परीक्षण नहीं देता। ठीक है, इसके साथ कोई परीक्षण नहीं देता। ठीक है, जबकि हमने अभी रिएक्शन देखी थी आपकी फिनॉल के जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें ब्रोमीन डेरिवेटिव्स हमारे फिनॉल के क्या प्राप्त होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं जिसमें जिनका हल्का सा कलर कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, तो क्या इसमें क्या प्राप्त होते हैं, फिनॉल के ब्रोमो युग्मन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके क्या प्राप्त हो जाएंगे, फिनॉल के ब्रोमो युग्मन जैसे कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल प्राप्त हो सकता है हमें इसमें। ठीक है, तो ये हम तीसरा परीक्षण है। और चौथा परीक्षण देखें हम तो आपका देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मीडियम के साथ रिएक्शन देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम परीक्षण देखते हैं इसका तो हम देखते हैं कि जो आपका अल्कोहल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कोई परीक्षण नहीं देता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जबकि हम बात करें फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में क्या होता है, ये NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये हमें क्या देता है, सोडियम लवण देता है ना, अभिक्रिया करके सोडियम के आपके लवण हमें देता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर का आपका इसमें परीक्षण हो जाता है। अगली बात करें हम लिबरमैन परीक्षण की बात करें तो लिबरमैन परीक्षण में हम देखें
विद NaOH, ठीक है, NO2 के साथ क्या करते हैं, गर्म करने पर फिनॉल क्या दे देता है, लाल रंग दे देता है, ठीक है, जिसमें OH का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तीसरा देखिए ऑक्सीकरण की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीकरण पर क्या होता है, जो आपको फिनॉल अल्कोहल होता है यह क्या कर देता है हमें, आपके क्या देता है, ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड देता है और आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, क्या देता है, एल्डिहाइड और आपका क्या देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको देता है, ठीक है, जब इसका आपका क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है, जबकि ये आपका क्या देता है, फिनॉल का जब ऑक्सीकरण करा जाता है तो हमको क्या देता है, फिनॉल देता है, फिनॉल देता है, ठीक है, क्या देता है हमको, फिनॉल देता है। ये आपका पांचवा परीक्षण हो गया है, ठीक है। इसके बाद जब हम देखें तो आपका गंध की बात करें तो इसमें क्या आती है, मीठी गंध आती है, अल्कोहल की मीठी गंध आती है, इसमें क्या आती है, अल्कोहल की मीठी गंध आती है। जबकि फिनॉल की बात करें हम तो फिनॉल में जो है आपका क्या आती है, विशिष्ट फिनोलिक गंध आती है, इसमें क्या आती है, विशिष्ट फिनोलिक गंध आती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका अल्कोहल और फिनॉल में जो अंतर है तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े, ठीक है, हम अंतर देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में जो अंतर है उसको हम वापस देखते हैं। तो हमने इस परीक्षण को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में अंतर की बात करें, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो परीक्षण है इसका परीक्षण हम तीन पहलुओं में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो विक्टर मेयर परीक्षण जो एक इंपॉर्टेंट परीक्षण है, ठीक है, उसके द्वारा हम देखते हैं। सबसे पहला परीक्षण आपका है विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है। इस परीक्षण में आपका एक क्रमिक होता है, एक क्रम के अनुसार हमको क्या होता है, बहुत सारे रिएजेंट इसमें यूज करने पड़ते हैं और तब जाके हमको उसके लास्ट में उसके कलर के द्वारा उसको अपन परीक्षण करते हैं या पहचान करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल की। तो जब प्राथमिक अल्कोहल की बात करें, प्राथमिक अल्कोहल की जब बात करें तो प्राथमिक अल्कोहल हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो देखो प्राथमिक अल्कोहल होता है हमारे लिए RCH2OH। यहाँ पर R आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करते हैं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और आपका क्या प्राप्त हो जाता है, RCH2I प्राप्त हो जाता है, यानी कि आपका आयोडीन का एक कंपाउंड प्राप्त हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। आयोडो एल्केन होता है। तो फर्स्ट ऑफ आपने क्या यूज किया, इसमें HI का उपयोग किया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका क्या करोगे, AgNO3, इसका आप अब इसमें आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे आयोडो एल्केन की AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की। जब आप इसमें अभिक्रिया करवाएंगे
यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AgI बाहर हो जाएगा और नाइट्रो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगी RCH2NO2। ठीक है, तो इसका जो नाम है आपका नाइट्रो एल्केन नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, अब ये सेकंड नंबर पे हुआ आपका HNO2 का यूज किया आपने। अब थर्ड नंबर पे क्या होता है, HNO2 का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका, हाइड्रोजन नाइट्राइड या नाइट्रिक अम्ल का आपके साथ इसमें यूज किया जाता है। हम इसको HONO के रूप में कर सकते हैं सेट। ठीक है, अब जब ये इसकी रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ से आपका क्या होता है, दो हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देते हैं और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, RCNO2। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड N और OH आ जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर आपका क्या कर देंगे, -H2O बना देंगे। तो ये जो आपके पास प्राप्त हुआ है नाइट्रोलिक अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम लास्ट में एक लास्ट में आपका रह जाता है कि जब आप इसमें नाइट्रोलिक अम्ल में NaOH की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है। ठीक है, नाइट्रोलिक अम्ल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब रिक्टर मेयर परीक्षण में हम देखते हैं तो जब हम इतने विभिन्न प्रकार की प्रोसेस करते हैं, HI के साथ रिएक्शन करते हैं, HNO3 के साथ, HNO2 के साथ और HNO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद जब हम लास्ट में NOH से जब रिएक्शन करते हैं तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है। ये इसका परीक्षण होता है, प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण होता है। ठीक है, सेकंड जगह हम द्वितीयक अल्कोहल की बात करें। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो द्वितीयक अल्कोहल में क्या हमें मिलता है ये देखते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक अल्कोहल के बारे में बात करेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल आपका क्या आ जाएगा, डबल R आएगा, चूंकि इसमें दो R ग्रुप रहे हैं तो आपका क्या आएगा, RCHOH। ठीक है, और R। ठीक है, ये R बेस कर सकते हैं और ये R डबल बेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वापस हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी HI से अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो आप वापस देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, R बेस। ठीक है, और यहाँ पर R डबल बेस। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आयोडीन वाला कंपाउंड आ जाएगा आपके पास। सेकेंड वापस हम क्या करेंगे, HNO2 से वापस इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, HNO2 से रिएक्शंस करवाएंगे तो अब हमारे पास जब HNO2 से रिएक्शंस होगी तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, R बेस CH। ठीक है, R डबल बेस और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये Ag प्लस है, Ag माइनस, NO2 माइनस है, Ag प्लस और I माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस Ag I आपका माइनस हो जाएगा। और इसमें क्या होगा आपका, ये जो आपके पास कंपाउंड प्राप्त हुआ है जब इसकी वापस आप रिएक्शन जब करवाते हैं इसके साथ करवाएंगे आप HNO2 के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन HONO से करवाते हैं, ठीक है, चूंकि आपके HNO3 की हो गई है, अब आपकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाएंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा स्यूडो नाइट्राइल। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, स्यूडो नाइट्राइल आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका NO2 प्रोफाइल था। ठीक है, ये देखिए R का, R डबल बेस था और NO2 था, इसके साथ आपका क्या आ जाता है, NO प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ से क्या होगा आपका OH और एक H का गायब होकर क्या बना देगा, -H2O बना देगा। तो ये आपके पास इसका नाम क्या आ जाएगा आपका, स्यूडो नाइट्राइल। स्यूडो नाइट्राइल इसका
नाइट्राइल इसका नाम आ जाएगा। और जब लास्ट में अब सूडो नाइट्राइल के जब हम लास्ट में क्या करते हैं, NaOH के साथ हम जब रिएक्शंस करते हैं, NaOH के साथ जब हम रिएक्शंस करते हैं इसकी, तो हमें कैसा रंग प्राप्त होता है, नीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी जो आपका अल्कोहल है उसके लिए ये रिएक्शंस होती है ना। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब फर्स्ट आपका HI से तो आपका हाइड्रोजन कंपाउंड प्राप्त होता है, NaNO2 से करते हैं तो आपके पास नाइट्रो कंपाउंड, और फिर HNO2 के साथ करते हैं तो सूडो नाइट्राइल प्राप्त होता है। सूडो नाइट्राइल के जब हम लास्ट में क्या क्या करते थे, NaOH के साथ करते हैं तो नीला रंग प्राप्त होता है, जबकि प्राथमिक अंग में हमने देखा तो लाल रंग प्राप्त होता है। ऐसा कैसा जब हम देखते हैं तृतीयक अल्कोहल से जब देखते हैं तो तृतीयक अल्कोहल में भी हमें क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया करने पर तृतीयक अल्कोहल है ना। तीसरा आपका क्या है, तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, ये आपका R, ठीक है, R बेस, R डबल बेस, R ट्रिपल बेस, क्योंकि तीनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, OH। तो ये आपका तृतीयक अल्कोहल है। जब इसके हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शंस करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, R बेस, R डबल बेस, R ट्रिपल बेस। ठीक है, और आपका क्या हो जाता है, आयोडीन कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वापस जब इसकी AgNO2 से रिएक्शन करवाई जाती है तो वापस AgI बाहर हो जाएगा और आपका कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाएगा, R बेस, R ट्रिपल बेस, और ये क्या आ जाएगा आपका NO। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपकी रिएक्शंस हो जाएगी, किंतु जब हम इसकी वापस आगे रिएक्शंस करवाते हैं HNO2 से तो हमें कोई अभिक्रिया नहीं प्राप्त होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, और इसका और आगे जब हम NaOH से क्रिया करवाते हैं तो भी हमारे पास कोई अभिक्रिया प्राप्त नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल के लिए हमें लाल रंग, द्वितीय अल्कोहल के लिए हमें नीला रंग, और जबकि तृतीय अल्कोहल के लिए हमें कोई अभिक्रिया प्राप्त नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो हम देखते हैं एक और परीक्षण देख लेते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के परीक्षण के लिए हमें एक लुकास परीक्षण होता है। ठीक है, लुकास परीक्षण जो कि काफी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। अगला लुकास परीक्षण। ठीक है, इस परीक्षण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक अल्कोहल की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि लुकास परीक्षण के लिए जो लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो इसके लिए लुकास रिएजेंट जो होता है सांद्र HCl और आपका क्या होता है, निर्जल ZnCl2। ठीक है, निर्जल ZnCl2 जो होता है ये आपका लुकास रिएजेंट इसको कह सकते हैं। यही रिएजेंट आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में बताते हैं। जैसे कि पहला हम देखें प्राथमिक अल्कोहल के बारे में बात करें, RCH2 है ना, R की जगह कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो जब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, सांद्र HCl है ना, और आपने क्या करवाया इसके साथ निर्जल ZnCl2। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शंस करवाई जाती है तो हमारे पास कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये टाइम पर डिपेंड है। ठीक है, जब हम कोई अभिक्रिया नहीं होती या कोई अभिक्रिया नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक समय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि प्राथमिक अल्कोहल जो है कमरे के ताप पर है ना, कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है ना, ये कमरे के ताप पर हो रही है तो कमरे के ताप पर आपका प्राथमिक अल्कोहल क्या करता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल जो होता है ना, द्वितीयक अल्कोहल
द्वितीयक एल्कोहल आपका क्या करता है, वापस हम क्या करते हैं, सांद्र HCl और निर्जल Cl2, ठीक है। जब ये लेते हैं तो ये क्या करता है आपका 5 मिनट के बाद, कितने 5 मिनट के बाद आपकी अभिक्रिया करता है, के बाद आपको क्या करता है, अभिक्रिया करता है और हमें क्या देता है R2 आपका और क्या देता है CHCl, ठीक है। और आपके साथ इसमें क्या हो जाता है वाटर देता है। तो ये इसका क्या देता है आपको अवक्षेप देता है, ठीक है। कितने 5 मिनट के बाद आपका द्वितीयक एल्कोहल आपका अवक्षेप देता है। इसी प्रकार जब तृतीयक एल्कोहल की बात करें तो तृतीयक एल्कोहल आपको तुरंत दे देता है, ठीक है। तृतीयक एल्कोहल की बात करें तो तृतीयक एल्कोहल जब हम सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 लेते हैं, ठीक है, सांद्र HCl और निर्जल Cl2 लेते हैं, तुरंत हमें क्या दे देता है ना, तुरंत आपका क्या करता है अभिक्रिया कर देता है और हमें एक कंपाउंड दे देता है, ठीक है। ये देखिए R3, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपने अगर R अलग अलग लिया है तो R1 और R1 और यहाँ पर क्या दे देता है R ट्रिपल और आपका क्या आ जाता है CHCl और आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है तुरंत हमें अभी लुकास परीक्षण में दे देता है। लुकास परीक्षण को एक बार फिर देखें तो प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लुकास परीक्षण के लुकास रिएजेंट के साथ द्वितीयक एल्कोहल आपका 5 मिनट के बाद क्या बना लेता है कंपाउंड देता है, जबकि तृतीयक एल्कोहल आपका क्या करता है तुरंत आपके साथ रिएक्शन करके आपको क्या कर देता है आपका ये दे देता है कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद हम करिए तो आपके प्राथमिक एल्कोहल जो होता है ऑक्सीकरण प्रोसेस देखिए तो ऑक्सीकरण प्राथमिक एल्कोहल आपका क्या करता है, सबसे पहले वो आपको क्या दे देता है